हेलो नमस्कार मित्रों, आज एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ कुछ नए टॉपिक्स के साथ। और आज का हमारा विषय जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। जैसा कि अभी फरवरी महीना चल रहा है और फरवरी महीने के तापमान को अगर हम लोग आकलन करें तो ऐसा लग रहा है कि मई और जून के महीने में तापमान की स्थिति क्या रहने वाली है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं और संभावनाएं क्या हो सकती हैं, इसी कारण और संभावनाओं के बीच आज का हमारा टॉपिक है। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिकी मौसम एजेंसी NOAA के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष अल नीनो की परिस्थिति पैदा होने की पूरी आशंका है। तो जो एक नया टर्म आया है हम लोग के बीच, अल नीनो, आज का हमारा विषय यही है, अल नीनो। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे जो भी ऐसे मित्र हैं जो कि पहली बार चैनल पे आए हैं, कृपया कर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं मित्र, अल नीनो होता क्या है। सबसे पहले तो समझे कि अल नीनो शब्द क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो अल नीनो शब्द जो है वो स्पेनी भाषा का एक शब्द है, स्पेनी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है छोटा बच्चा। इसका अर्थ छोटा बच्चा होता है। और यह जो नाम जो है अल नीनो नाम, यह पेरू के तट पर जो मछुआरे होते हैं उन लोगों ने इसका नामकरण किया है। जैसा कि हम सभी अभी हम लोग जानेंगे कि अल नीनो के सर्वाधिक प्रभाव जो होता है पेरू, चिली, मेक्सिको, अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में पड़ता है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव इन जगहों पे पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि अल नीनो होता क्या है। तो अल नीनो का संबंध पहले तो प्रशांत महासागर से है। यहाँ हम जैसे हम देख रहे हैं कि ये प्रशांत नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, ये साउथ पैसिफिक ओशन है और बीच का जो भाग को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य मतलब कि पृथ्वी के बिल्कुल मध्य का रेखा। तो नॉर्थ और साउथ में बटा हुआ है, इधर भी नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। तो प्रशांत महासागर के जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है उसमें समुद्री तापमान में समय समय पर होने वाले बदलावों के का संबंध अल नीनो से होता है। एक्चुअली अल नीनो जो है एक चक्रीय पर्यावरण स्थिति है जो प्रशांत महासागर की भूमध्य क्षेत्र से पैदा होती है। सामान्य शब्दों में अगर हम लोग कहें तो अल नीनो एक प्राकृतिक घटना है जिसमें प्रशांत महासागर का पानी गर्म होकर के उत्तर और दक्षिण अमेरिका की ओर फैलता है। मतलब ये भाग जो गर्म हो जाता है और ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण की ओर फैलता है और इससे समुद्री सतह जो है वो गर्म हो जाता है। जो ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण है, इससे समुद्री सतह गर्म हो जाता है और धीरे धीरे इसका पूरा प्रभाव जो है वो सिर्फ भारत, अमेरिका या चिली, पेरू, मेक्सिको तट तक सीमित नहीं रहता है, ये पूरी दुनिया में इसका प्रभाव फैल जाता है। सामान्यतः इससे 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में वृद्धि देखा जाता है। अल नीनो की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 9 महीने से लेकर के 12 महीने तक इसका प्रभाव रहता है। और पहले तो ये 4 वर्ष से लेकर 12 वर्षों के अंतराल में आता था, लेकिन अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यह घट करके 2 से 7 वर्ष तक हो गया। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक हो गया, अर्थात कि हर 2 वर्ष पे आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या मैक्सिमम 7 वर्ष में इसका रिपीटेशन हो सकता है। तो अल नीनो जो है वो अभी 1998 में जो पिछली बार अल नीनो का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा था, जिस समय कि भारत में 9.4% वर्षा कम हुई थी, जिसके कारण सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आप लोगों ने देखा था कि उस समय मंदी की स्थिति पैदा हो गई थी। 1998 की जो मंदी है काफ़ी याद करने वाली स्थिति नहीं है। अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल हो गई थी, भारत तथा विश्व के अन्य देश तो प्रभावित थे ही। तो अल नीनो की स्थिति की पूरी संभावना इस बार पड़ती है। आगे बढ़ते हैं कि अल नीनो होता क्या है। जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि अल नीनो जो है एक तरह की चक्रीय
पर्यावरण स्थिति है, जहाँ जिसका संबंध कहाँ प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र से शुरू होती है। इसको सामान्य भाषा में हम लोग सिर्फ इतना समझें कि अल नीनो वह प्राकृतिक घटना है जिसमें प्रशांत महासागर का गर्म पानी उत्तर और दक्षिण की ओर फैलता है और फिर इसे पूरी दुनिया के तापमान बढ़ाने में सहायक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अल नीनो का असर क्या होता है, क्या होगा अगर अल नीनो की परिस्थिति अगर इस बार पैदा हो जाए तो सबसे पहला जो असर जो होगा वो होगा सूखा पड़ने की पूरी संभावना है। अल नीनो का सर्वाधिक प्रत्यक्ष असर जो है बारिश से होता है। भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, हम सभी जानते हैं, और अगर अल नीनो की परिस्थितियां पैदा होती हैं तो सामान्य से 10% तक ही बारिश होने की संभावना रहती है। और ऐसा ही जैसे भारत ही नहीं, ये स्थिति इंडोनेशिया, मलेशिया तथा फिलीपींस में भी देखा जाता है। अब दूसरा जो इसका सबसे बड़ा असर होता है वो खाद्य संकट पे होता है। और भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ की खेती जो है पूरी की पूरी मानसूनी जलवायु पर निर्भर करती है, बारिश पर निर्भर करती है, तो अगर बारिश की स्थिति सही नहीं रहेगी तो लाजमी है कि खाद्य संकट होगा ही होगा। तीसरा जो इसका असर होता है वो महंगाई पे है। तो अभी 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने महंगाई जो 8.8% से घट करके 6.5% का अनुमान लगाया है। अगर अल नीनो की स्थिति बनता है तब इस जो लक्ष्य रखा गया, अनुमान लगाया गया है, इसको प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, तब दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है कि 8.8 से न घट पाए या इससे भी अधिक बढ़ जाए। तो अगर अल नीनो की परिस्थिति बनती है तो इसका असर महंगाई पे बहुत अधिक पड़ने वाला है। जो चौथा असर है वो समुद्री पारिस्थितिकी से है। अब चूँकि अल नीनो का सीधा संबंध जो है समुद्रीय पारिस्थितिकी से है, इसके तापमान की बढ़ोतरी के कारण ही होता है, तो लाजमी है कि इसका प्रभाव यहाँ पड़ना निश्चित है। और सबसे अधिक जो है इसका प्रभाव समुद्र के में रहने वाले जीव जंतुओं पे पड़ता है। और ऐसा आशंका व्यक्त किया जाता है कि अगर अल नीनो की परिस्थिति बनती है तो कम से कम 135 तरह के मछलियाँ जो हैं, जो कि पहले से ही उनका अस्तित्व खतरे में है, वो और अधिक खतरा में पड़ जाएंगे। तो ये 4 असर जो होता है अल नीनो का, ये पहला असर सूखा है, दूसरा खाद्य संकट है, तीसरा महंगाई और चौथा समुद्री पारिस्थितिकी से है। इसको मास्टर वेदर मेकर भी कहा जाता है। अब देखिए ये होता क्या है, अल नीनो के जो जलवायु निर्माता तो कहा ही जाता है क्योंकि इसका प्रभाव पड़ने से पूरी दुनिया में अलग अलग इसका प्रभाव होता है। तो एक विज्ञान की लेखिका है जे मैडलिन नैस, इसने ही इस मास्टर वेदर मेकर इसे कहा है। अल नीनो को मास्टर वेदर मेकर कहने का काम जे मैडलिन नैस नाम की एक विज्ञान की लेखिका है, उसने कहा था। असल में अल नीनो पूरी दुनिया की जलवायु को बदल के रख देता है। इस बदलाव से अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के क्षेत्र जैसे कि पेरू, चिली, मेक्सिको या दक्षिण पश्चिम अमेरिका में सूखा पड़ता है तथा मरुस्थलीय भागों में भारी बारिश होती है और बर्फबारी हो सकती है, जबकि ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पूर्वी अमेरिका और भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में सूखा पड़ सकता है। तो ये इतना अधिक प्रभाव डालता है पूरी दुनिया पर, इसलिए इसको मास्टर वेदर मेकर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। पहली जो रिकॉर्डेड अल नीनो की परिस्थिति बनी थी, पहली जो रिकॉर्ड किया गया अल नीनो की स्थिति, वो 1525 ईस्वी में देखा गया था। और ब्रिटेनिका के अनुसार उस समय हुआ क्या था कि उस समय पेरू के रेगिस्तान में बारिश हुई थी। अमूमन पेरू के रेगिस्तान में बहुत ही बिरले बारिश होती है, लेकिन उस साल बहुत अधिक बारिश हुई थी पेरू के रेगिस्तान में। इतिहासकारों का मानना है कि अगर उस समय रेगिस्तान में बारिश नहीं होती तो स्पेन, चूँकि पेरू जो है स्पेन का कॉलोनी था, के प्रभावशाली जो इनका साम्राज्य था उस पर कब्जा करने में शायद ही सफलता मिल पाती, और इससे जो है
पश्चिमी जगत का इतिहास कुछ अलग होता, जो आज जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं उससे वो अलग हो सकता था। तो अल नीनो की पहली जो रिकॉर्डेड घटना कब देखा गया था, तो 1525 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं मित्र। ऐसा नहीं है कि अल नीनो के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, अल नीनो के कुछ फ़ायदे भी हैं। और अल नीनो के पहला फ़ायदा क्या है कि जो नॉर्थ अटलांटिक समुद्री भागों में जो समुद्री और चक्रवातीय जो तूफ़ान आते हैं वो कम हो जाते हैं। हालांकि उनकी तीव्रता में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी में काफ़ी कमी हो जाती है। मतलब कि तूफ़ान बहुत कम आते हैं, लेकिन जो आते हैं, जो पहले जैसे आते थे उसी तीव्रता से आते हैं, लेकिन उनकी संख्या में काफ़ी कमी हो जाती है। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दक्षिण कनाडा और उत्तर अमेरिका में मतलब कपकपाती जो ठंड होती है, मतलब इतनी अधिक वहाँ ठंड पड़ती है, कनाडा के जो दक्षिण भाग हैं और अमेरिका के उत्तरी भाग, कनाडा के दक्षिणी भाग और अमेरिका के उत्तरी भाग जो है उसकी हम बात कर रहा हूँ। तो अगर वहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये आपका ही कनाडा के दक्षिणी भाग और अमेरिका के उत्तरी भाग, ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी यहाँ पे ठंड पड़ती है, बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो इस ठंड को अल नीनो की अगर स्थिति बनती है तो यहाँ ठंड में काफ़ी कमी हो जाती है और लोगों के रहने के अनुकूल यहाँ का वातावरण बन जाता है। तो अल नीनो का एक फ़ायदा तो ये भी है कि ठंड के कारण काफ़ी राहत मिल जाती है अल नीनो के कारण। तीसरा जो हमारा फ़ायदा है वह है दुनिया के कुछ भाग जैसे कि दक्षिण पूर्व अफ्रीका में शुष्क मौसम के कारण मलेरिया जैसे बीमारी में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलती है। मतलब ये जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्व अफ्रीका का, यहाँ पे मलेरिया जैसे बीमारियों का प्रकोप अक्सर रहता है, लेकिन अल नीनो की परिस्थिति के कारण मौसम जो है वो सूखा हो जाता है, शुष्क हो जाता है, गर्मी की स्थिति अधिक बन जाती है, जिसके कारण इसमें काफ़ी कमी देखने को मिलती है। उसमें मलेरिया जैसी जो वहाँ की घातक बीमारी है उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलता है। तो अल नीनो के काफ़ी सारे नुकसानात के बीच में कुछ फ़ायदे भी हैं। तो इन 3 फ़ायदों के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। वैश्विक स्तर पर सबसे खराब जो अल नीनो की स्थिति 3 भागों में इसको हम लोग बांट सकते हैं। जो पहला जो समय था वो 1982-83 में, 82-83 में ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी भीषण सूखा पड़ा था। अल नीनो की सबसे ख़राब स्थिति इसमें रिकॉर्ड हुआ था। रिकॉर्ड तो हालांकि उसके पहले भी हुआ था, लेकिन सबसे ख़राब स्थिति के रूप में इसको याद किया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत भीषण सूखा पड़ा। इसी तरह चिली में भीषण बारिश हुई थी। ठीक इसका उल्टा, यहाँ पे खूब बारिश हुई थी और इसका उल्टा ऑस्ट्रेलिया में भीषण सूखा पड़ा था। 97-98 ये तो काफ़ी कुख्यात है अल नीनो को देखते हुए, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा था और इसका असर सिर्फ जलवायु तक ही सीमित नहीं रहा था। ये 1998 का जो मंदी की स्थिति इससे ही से संबंधित थी, क्योंकि हर क्षेत्र इससे प्रभावित हो गया था और इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मलेशिया, फिलीपींस में तो सूखा पड़ा ही था, जबकि पेरू के रेगिस्तानों इलाकों में काफ़ी भयंकर बारिश हुई थी। इसके बाद जो तीसरा खराब अल नीनो माना जाता है 2015-16 में। तो 2015-16 में पश्चिमी कनाडा के जंगलों में भयंकर आग लगी थी और वेनेजुएला में काफ़ी भयंकर सूखा पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया का इससे जो वहाँ का ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें 35% जो मूंगे उसके थे समाप्त हो गए थे। यही नहीं, नॉर्थ साउथ पैसिफिक बेसिन में तूफ़ानी गतिविधियाँ असामान्य रूप से बढ़ गई थी, काफ़ी बढ़ गई थी वो स्थिति। तो अल नीनो की जो अगर परिस्थिति इस बार भी बनती है, जैसा कि अमेरिकी एजेंसी का दावा है, NOAA द्वारा ये पूर्वानुमान किया गया है कि इस बार भी अल नीनो की परिस्थिति बनने की बहुत संभावना है। अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ेगा।
तो अल नीनो के बारे में एक विस्तृत जानकारी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया। अपनी राय अवश्य साझा करेंगे। आपने जाना कि अल नीनो क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, अल नीनो का संबंध प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्रों से है, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ता है। और जो अल नीनो के सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र है वो ये भाग और ये भाग है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो भाग है ये पेरू, चिली, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी भाग है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और ये भाग है, दोनों ही प्रशांत महासागर से है। और लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ प्रशांत महासागरीय क्षेत्र तक नहीं रहता है, पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अपना राय अवश्य देंगे। कैसा लगा ये वीडियो आपको? बहुत बहुत धन्यवाद।